आप सभी साधकों को प्रणाम। आप सभी साधकों का आपके अपने चैनल मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल राजयोगी में स्वागत है। ये जो हमारी वीडियो है ये हाउ टू मेडिटेट का छठा भाग है। इसमें हम स्थिरता पर बात करेंगे कि स्थिरता क्या है, स्थिरता की ध्यान में आवश्यकता क्यों है। आपने आसन साध लिया, आपने शरीर को साध लिया, आपने बैठक को भी साध लिया। जैसे बताया था कि आप सीधे बैठिए, पीठ को सीधा रखिए, खिंचाव तनाव नहीं होना चाहिए, दोनों हाथों को गोदी में रख लीजिए, आपकी गर्दन जो है वो थोड़ी ऊपर रहे, आंखों की जो पुतलियां हैं वो दबे ना, अपनी जो आंखों की पलकें हैं उन्हें धीरे से बंद कीजिए। आप यहाँ तक जब अभ्यास कर लेते हैं तो आपका जो प्रथम चरण है वो कंप्लीट हो जाता है, आप दूसरे चरण में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरा चरण मतलब शरीर की स्थिरता पे काम करना। स्थिरता पर काम करना मतलब मन पर नियंत्रण करना, क्योंकि जैसे जैसे आपका जो नियंत्रण है वो आपकी श्वास पे होता चला जाता है, वैसे वैसे आपका जो मन है उस पर उतना ज़्यादा कंट्रोल भी होता चला जाता है। क्योंकि जो आपका आपके शरीर की स्थिरता है, इसके बढ़ने से आपके शरीर में एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ती है, पहले शरीर में स्थिरता आती है, एकाग्रता बढ़ती है, उसके बाद में आपकी जो आंखों की पुतलियां हैं वो बहुत अधिक स्थिर हो जाती हैं और आपकी जो श्वास है वो भी धीरे धीरे पतली चली जाती है, उसमें भी स्थिरता जो है वो बढ़ती चली जाती है। और जितनी आपकी श्वास सूक्ष्म होती चली जाती है उतना ही जो आपके विचार हैं वो भी कम होते चले जाते हैं। मतलब विचार जो हैं उनमें वो हट जाते हैं, आप में एक प्रकार की ब्लैंक स्थिति आने लगती है। भले ही शुरुआत में वो जो ब्लैंक स्थिति है वो कुछ समय की ही हो कि आप विचारहीन हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आपके शरीर में स्थिरता बढ़ती है वैसे वैसे ही आप में एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। और वहीं जो एकाग्रता है आपको बाहर से तोड़ करके भीतर जोड़ती है, क्योंकि आपका जो मन है वो बाहरी संसार से जुड़ा हुआ है शरीर के कारण। जब शरीर के साथ ही मन का संबंध टूट जाता है तो फिर अपने आप ही जो बाहरी कार्य है उसका वो तो समाप्त हो गया ना। क्योंकि संसार को देखने के लिए, महसूस करने के लिए मन के पास में एक ही साधन है, ये शरीर, ये स्वरूप। इसके बिना मन बाहर कुछ भी महसूस नहीं कर सकता है, बाहर जुड़ा हुआ नहीं रह सकता है। अब जब आपका शरीर स्थिर हो जाता है तो एक प्रकार से धीरे धीरे मुर्दे के समान ही हो जाता है। अब जैसे मुर्दे में कोई चेतना नहीं रहती है, वैसे ही आपका जो शरीर है इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई भी चेतना मतलब जागृति नहीं रहती है। शरीर का जो बोध है वो मन में समाप्त होने लगता है। जब बाहर की ओर जो मन बिखरा हुआ था उसका बाहर से कनेक्शन टूटने लगता है तो अपने आप ही जो उसका भीतर कनेक्शन है वो जुड़ने लगता है। मतलब कहने का है कि फिर आप अपने आप को भीतर में महसूस कर पाते हैं, किसी दृश्य के रूप में नहीं, क्योंकि दृश्य तो लगभग लगभग ठहर ही जाते हैं। हो सकता है कि शुरुआत में थोड़े दृश्य आपके सामने आए, थोड़े शांत हों। मतलब कहने का है कि कुछ सेकंड की आपको ब्लैंक स्थिति प्राप्त हुई, फिर कुछ मिनट आपके भीतर में थोड़े थोड़े जो विचार हैं वो चलते रहे। आप प्रभावित नहीं होंगे उन समय उन विचारों से, लेकिन फिर भी विचार चल रहे हैं। उसके बाद में फिर से विचारों में गैप आया और जो थोड़ी विचार मुक्त अवस्था है वो प्राप्त हुई। ऐसे धीरे धीरे जो गैप है विचारों में वो बढ़ता चला जाता है और आपको एक ब्लैंक स्थिति प्राप्त होती है जिसे विचारहीन अवस्था कहते हैं, जिसमें कि विचार एक प्रकार से ठहर जाते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि जो स्थिरता है वो इससे आप में एकाग्रता घटित होती है और जो एकाग्रता है वो विचारों में गैप पैदा करती है, गैप उत्पन्न करती है। मतलब विचारों को विलीन करती है, समाप्त करती है, जिससे कि आप ब्लैंक स्थिति में होते हैं। तो फिर आप आनंद को महसूस कर पाते हैं। आपके भीतर में जो ऊर्जा का फ्लो है
वो भी काफ़ी बढ़ जाता है, उसको भी आप बड़े स्पष्ट रूप से महसूस कर पाते हैं। आप रीढ़ की हड्डी को महसूस कर पाते हैं, इसमें जो फ्लो चल रहा होता है उसको महसूस कर पाते हैं, और साथ ही साथ में इस हिस्से को महसूस कर पाते हैं। इसके अलावा जो आपका पूरे का पूरा हिस्सा है वो एक प्रकार से ना होने के ही बराबर होता है, क्योंकि उस समय मन को पता ही नहीं होता है कि शरीर है। शरीर नाम की जो वस्तु है या कोई चीज है वो मन में एग्जैस्ट उस समय में नहीं करती है, और आपका जो अंतर मन है, अंतर ज्ञान है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी जो स्थिति है वो परिपक्व होती है वैसे वैसे जागृत होता चला जाता है। जैसा आपने गीता तो सुनी होगी, आपने गीता की शुरुआत देखी होगी कि जब भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई तो सबसे पहले ये जो सृष्टि है ये बिल्कुल ठहर गई थी। केवल दो ही जाग रहे थे, एक अर्जुन और दूसरे भगवान कृष्ण जी। वैसे ही ये पूरे का पूरा जो शरीर है जब आपका लुप्त हो जाएगा मन में, इसका जो स्वरूप है, इसकी जो स्थिति है जब समाप्त हो जाएगी, तब केवल दो रह जाएंगे आपके भीतर में। एक अनुभव करने वाला, फील करने वाला केवल और केवल, दृश्य रूप में नहीं, एक मतलब अलग सी अनुभूति। उसका वर्णन तो शब्दों में नहीं किया जा सकता, लेकिन एक ऐसी स्थिति जहां पर आनंद ही आनंद है, बहुत अधिक शांति है, जैसे कि आपने बाहर की ओर कभी भी पूरे के पूरे जीवन में महसूस नहीं की, आपको कभी भी प्राप्त नहीं हुई। जैसी जो शांति आपको करोड़ों रुपयों में भी प्राप्त ना हुई हो, वैसी शांति, वैसा आनंद आपके भीतर में घटित होने लगता है, और आप उसको अच्छे प्रकार से ऑब्जर्व कर पाते हैं। उस समय ही जो अंतर चेतना है वो जागृत हो जाती है। मतलब जो गूढ़ विषयों का ज्ञान है वो आपको भीतर से उस समय में होने लगता है, जैसे जैसे आपकी जो अवस्था है वो परिपक्व होती चली जाती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उसमें अपना विराट रूप दिखाया, उसमें दिखाया कि सभी जीव जो हैं, जितने भी संसार में उत्पन्न हुए हैं, या हो रहे हैं, या मर रहे हैं, वो सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण जी के विराट रूप में एक तरफ से उनमें लय हो रहे थे, एक तरफ में पैदा हो रहे थे, ऐसे चक्कर घूम रहा था। वो क्या है उसको भी साधक स्पष्ट रूप से जान पाता है, क्योंकि वो ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसा ज्ञान होता है जो कि साधक के भीतर में घटित होता है। कुछ चीजों को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब भी हम उनको शब्द देते हैं तो जो उनकी ओरिजिनलिटी है ना, वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि समापति ही हो जाती है। जैसे कि वो परम चेतन जो ईश्वर का स्वरूप है, जब भी उसकी बात चलती है तो इससे आगे हम जब भी बढ़ते हैं तो वो जो ईश्वरीय स्वरूप है, आप कह सकते हैं कि वो अस्तित्व विहीन हो जाता है। उनमें दोष आ जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि उनकी उपमा संसार में कहीं पर भी कोई भी ना है। किसी भी चीज से उनकी उदाहरणा नहीं दी जा सकती। जब भी आप किसी वस्तु से उनकी उपमा करने का प्रयास करते हैं तो फिर वो जो ईश्वरीय स्वरूप है वो अपना सम्मान खो देता है। सम्मान मतलब उनमें जो दिव्यता है ना वो समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब है आप गुड़ खा तो सकते हैं, लेकिन गुड़ के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकते हैं। जब भी आप उसका जो कंपेयर है वो चीनी के साथ में करेंगे, गन्ने के रस के साथ में करेंगे, किसी और वस्तु के साथ में करेंगे, तो आपकी कही हुई बातों में अशुद्धि आ जाती है। वो उसका जो गुड़ का जो स्वाद है, उसका वो जो सही विश्लेषण था उसको आप नहीं कर पाते हैं। फिर जो भी चीनी खाएगा वो चीनी के स्वाद को ही गुड़ के स्वाद जैसा समझेगा। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो आप साधक अच्छे प्रकार से समझे होंगे कि स्थिरता का ध्यान में क्या महत्व है, क्योंकि स्थिरता ही है जो आपको ध्यान में भीतर प्रवेश करवाती है। स्थिरता ही है जो कि मन को बाहर से तोड़ करके भीतर जोड़ती है। जैसे हम बहुत बार बात करते हैं ना कि हम बाहर तो बिखरे हुए हैं, लेकिन भीतर कैसे प्रवेश करेंगे।
तो जब आप बहुत अधिक स्थिर हो जाते हैं ना, शुरुआत में तो आप अपनी ओर से केवल स्थिर बैठते हैं, वो केवल बाहरी स्थिरता होती है। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा आप में भीतरी स्थिरता जो है वो विकसित होती है, उसका प्रादुर्भाव होता है। और जो भीतरी स्थिरता है वो संसार के साथ में जो मन है उसका विच्छेद कर देती है। स्थिरता मतलब ऐसी कि पूरे का पूरा जो शरीर है जहां से सोना शुरू करता है, आपको ऐसा लगेगा शरीर सो रहा है, यहां से सोना शुरू करेगा, मतलब उसका आभास खत्म होता चला जाएगा, शरीर का धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा ऊपर तक। एक समय ऐसा आएगा कि जब ये केवल और केवल कपाल ही एक्टिव होगा, हल्का हल्का ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है इसमें स्पंदन होगा, यहां तक इसमें एक्टिविटी समाप्त हो जाएगी कि आप यहां से भी अपने आप को कम ही अनुभव कर पाएंगे। कि मैंने कहा था कि ये हिस्सा भी जो है शरीर का एक्टिव रहता है इतना, तो इसको भी आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। पूरे का पूरा जो शरीर है वो अनुभव विहीन हो जाता है। और जब शरीर ही नहीं रहा तो फिर जो कल्पनाएं हैं वो कहां से रहेंगी? क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है कि जब आप सोते हैं, स्वप्न में होते हैं, तो वो जो स्वप्न है वो भी एक प्रकार से ध्यान जैसी ही प्रक्रिया है, बस उसमें थोड़ा सा अंतर है। अब थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि उसमें आप अज्ञानता में जाते हैं, लेकिन ध्यान में जब आप जानते हैं तो आप ज्ञान से जाते हैं। अब जब आप स्वप्न में जाते हैं तो भले शरीर नहीं होता है, कहने का अर्थ है, लेकिन ये जो आपका स्वरूप है ये ऐसे का ऐसा ही वहां पर आप निर्माण कर लेते हैं स्वप्न में। ठीक है कि शरीर का जो था वो आभास खत्म हो गया स्वप्न में, लेकिन इस स्वरूप का आभास तो है। वो जो मैं ध्यान की स्थिति कह रहा हूं उसमें ये जो स्वरूप है इसका भी आभास खत्म हो जाता है धीरे धीरे करके, इसका भी आभास नहीं रहता है। फिर उससे आगे जाकर के आप धीरे धीरे बिल्कुल ही चेतना में विलीन हो जाते हैं। फिर जो यहाँ पर अनुभव था वो भी एक प्रकार से सिकुड़ते सिकुड़ते वो भी समाप्त होता चला जाता है। फिर तो आपका बोध ही खत्म हो जाता है कि आप हैं कहाँ पर। एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसकी उपमा आप आनंद से भी नहीं दे सकते, क्योंकि आनंद भी वहां पर एक प्रकार से आप कहिए कि इस प्रकार से एडजस्ट नहीं करता है कि आप उसका वर्णन कर पाए। शांति का भी आप उपमा, शांति की भी आप उपमा नहीं दे सकते, क्योंकि शांति भी होती है लेकिन इस प्रकार से एडजस्ट करती है कि आप बता नहीं सकते कि कैसी शांति थी, क्या था। आपका मतलब जो आभास है, जो अनुभव करने की शक्ति है वो ऐसी हो जाती है धीरे धीरे। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बात को विस्तार जितना भी दे लें, लेकिन आप साधक जो है वो मूल अर्थ जो है बात का वो समझ गए होंगे कि स्थिरता जो है वो ध्यान के लिए क्यों आवश्यक है। स्थिरता जो है वो द्वितीय चरण की शुरुआत है, और द्वितीय चरण के लिए स्थिरता ही एकमात्र माध्यम है कि जब आपने आसन को साध लिया, शरीर को साध लिया, उसके बाद में भीतर कैसे करना है, वो आपको स्थिरता ही है जो एकाग्रता में परिवर्तित होकर के बाहर से तोड़ करके भीतर लेके जाएगी। इतने शब्दों में आप साधक समझ लीजिए। फिर भी आप में से किसी भी साधक का कोई संशय हो अथवा इस विषय में आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा अथवा मेल कर दीजिएगा। आपका जो भी प्रश्न होगा मैं समाधान के रूप में उसका जो उत्तर है वो आपको अवश्य दूंगा। आप सभी साधकों को प्रणाम।